हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक इंटरेस्टिंग डीआई सेट को सॉल्व करेंगे और यदि आप देखोगे तो आप यू विल फाइंड दैट द पाई चार्ट provided represents the percentage distribution of the total number of students across four schools P, Q, R and S. So basically there are four schools P, Q, R and S, right? और सबके नंबर ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ डेटाज है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ डेटा दिया गया है। तो हम लोग एक एक डेटा को पढ़ेंगे, एक एक पाई चार्ट को सेपरेटली समझेंगे, देन वी विल फाइंड द फाइनल डेटा कि सारे स्कूल्स में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डीआई सेट, राइट। अब यदि आप देखो तो दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन चारों स्कूल्स में कितना है, 2500 है। 2500 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल ऑफ दीज फोर स्कूल्स पी, क्यू, आर एंड एस कंबाइंड, राइट। अब यदि आप इस पाई चार्ट को देखो तो क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 2500 है उसका 20% पी में है, उसका एक्स परसेंटेज क्यू स्कूल में है, 2500 का वाई परसेंटेज आर स्कूल में है और 2500 का 25% एस स्कूल में है। सो बेसिकली यदि यहाँ पर मैं लिखूँ, ये हो चुका है अपना पी स्कूल, ये है अपना क्यू, ये है अपना आर और ये है एस, ये अपने पास चारों स्कूल्स हैं, राइट। यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यदि देखो 2500 का 20% पी स्कूल में है, राइट। सो बेसिकली 2500 का 20% कितना होगा, 500 होगा। कुछ लोग डायरेक्टली 20% को 1/5 की तरह ट्रीट करते हैं, तो यू विल गेट 500। तो स्कूल पी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 500, राइट। अब यदि आप स्कूल क्यू के लिए देखोगे तो एक्स परसेंटेज स्टूडेंट है, तो 2500 का एक्स परसेंटेज क्या होगा, 25x होगा। अब देख सकते हो यहाँ पर 2500 इंटू एक्स परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। सो ऑब्वियसली स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25x है, 25x। सिमिलरली स्कूल आर में वाई परसेंटेज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो स्कूल आर में कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे 25y। अब सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हो 2500 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, तो आपको मिलेगा 25y। सिमिलरली आप स्कूल एस के लिए देख सकते हो कि 25% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो 2500 का 25% क्या हो जाएगा, 0 एंड 0 विल कैंसल इच अदर, सो 25 इंटू 25 जो कि 625 होगा। तो स्कूल एस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 625 है। अब जो फर्दर डेटा दिया गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जो ये पाई चार्ट है उसमें क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉयज का m परसेंटेज स्कूल पी में है, 20% क्यू में है और सिमिलरली 30% आर में है और सिमिलरली ये जो येलो वाला है ये फॉर एस स्कूल है, राइट। ये पी स्कूल के लिए है, ये क्यू के लिए है, ये आर के लिए, वो एस के लिए। अब यदि यहाँ पर एक और डेटा दिया गया है उसे पढ़ोगे तो पता चलेगा, नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल स्कूल्स कितने हैं, 1200 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 1200 है। और दिया हुआ है कि 1200 का m परसेंटेज पी में है, 20% क्यू में है, 30% आर में है और n परसेंटेज एस में है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो। अब जरा देखो 1200 जब टोटल नंबर ऑफ बॉयज है इन ऑल ऑफ दीज फोर स्कूल्स कंबाइंड, तो 1200 का m परसेंटेज क्या होगा, 12m होगा। क्या होगा, 12m होगा। दोनों जीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 12m हो गया। तो चलो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन इस स्कूल। अब यदि इसे सेपरेटली फाइंड आउट करोगे तो स्कूल पी में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज, 12m है। तो चलो इसे लिखते हैं 12m, राइट। अब यदि स्कूल क्यू के लिए देखोगे तो 20% मीन्स 1200 का
20% स्कूल क्यू में है, मीन्स 1200 का 20% कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, राइट। 2 जीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 12 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 240। मीन्स स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 240 है। सिमिलरली हम लोग बाकी स्कूल्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर में 30% बॉयज है, तो 1200 का 30% कितना होगा, 360 होगा, राइट। तो स्कूल आर में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 360 है। सिमिलरली यदि एस के लिए फाइंड आउट करोगे तो n परसेंटेज है, 1200 का n परसेंटेज कितना हो जाएगा, 12n हो जाएगा। जैसे m परसेंटेज 12m हो चुका था, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 12n हो जाएगा, राइट। अब यदि डेटा को और फर्दर पढ़ोगे तो दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल P इज 100 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल। मीन्स क्या कहा जा रहा है कि स्कूल P में नंबर ऑफ बॉयज 100 ज़्यादा है स्कूल P में नंबर ऑफ गर्ल्स से। मीन्स व्हाट, मीन्स यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इन सारे स्कूल्स में देयर आर फीमेल स्टूडेंट्स। तो चलो यहाँ पर बना लेते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो स्कूल P में क्या है, नंबर ऑफ बॉयज 100 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। अब यदि 12m यदि टोटल नंबर ऑफ बॉयज है स्कूल P में और वो यदि 100 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो मैं यदि नंबर ऑफ गर्ल्स को ये बोलूँ कि 12m माइनस 100, 12m माइनस 100, मैं नोट में जो ए वाला नोट है उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ कि 100 मोर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ तो 12m है। तो चलो फिर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 12m माइनस 100 हो जाएगा। सिमिलरली जब नोट बी को पढ़ोगे तो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल क्यू इज 10। अब जरा सोचो, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल क्यू इज 10, मीन्स ये डेटा आपको कितना दिया जा चुका है, 10 दिया जा चुका है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल होगा। स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 25x, बट यदि केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 240 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 10। मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 240 प्लस 10, 240 प्लस 10 इज वाट, 250। मीन्स 250 क्या है, मीन्स यहाँ से देख सकते हो कि 240 प्लस 10, ये स्कूल क्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 240 प्लस 10 ये कितना है, 250 है। मीन्स स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 250। और हम लोगों ने पहले क्या फाइंड आउट किया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25x। अब यदि 25x है मीन्स ये 25x 250 के बराबर होगा। अब यदि ये 25x 250 के बराबर होगा तो यहाँ से अपने को एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से अपने को एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगा जो कितना आ जाएगा, 250/25 दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ से अपने को एक्स्ट्रा वैल्यू आ चुका है और अपने को ये भी पता चल चुका है कि स्कूल क्यू में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 250 है। तो मैं 25x के बदले 250 तो आसानी से लिख सकता हूँ और x का वैल्यू यदि 10 आ चुका है। अब यदि यहाँ पर देखोगे तो देखो ये है 25%, ये है 20%, x है 10%, तो चलो इसे लिख देते हैं 10%, राइट। और ये टोटल सब जोड़ के कितना परसेंटेज होता है, टोटल 100% ही होता है, टोटल 100% ही होता है। अब यदि ये टोटल 100% होता है तो ये है 25, ये है 20, तो 25 प्लस 20 इज वाट, 45, 45 प्लस 10 इज वाट, 55। तो जो बचेगा वही y होगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो y कितना बच जाएगा, y 45 बच जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ के तो 100% आना चाहिए। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या मिल चुका है, y का वैल्यू यहाँ से 45 मिल चुका है, राइट। y का वैल्यू यहाँ से क्या आ चुका है, 45। x यदि 10 है, सबको ऐड करेंगे तो 100 होगा, 25 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 55। तो जो बचा वो y होगा। तो y परसेंटेज क्या किसके बराबर है, y परसेंटेज बराबर है 45% के। तो यहाँ से अपने को क्या y का वैल्यू मिल चुका है, हाँ अपने को y का वैल्यू मिल चुका है। y कितना आ चुका है, y आ चुका है अपना 45। सो बेसिकली ये जो स्कूल आर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 25 इंटू 45 है, 25 इंटू 45 है। अब यदि 25 और 45 को मल्टीप्लाई करोगे
तो 25 इंटू 40 कितना होता है, 1000 होता है, और 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1125 आ जाएगा। 1125 क्या है आपका, ये स्कूल आर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर है। स्कूल आर में जो 25 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो कि 25 इंटू 45 हो चुका है। वाई कैसे निकाला, सबको ऐड करके 100 करके, राइट। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि स्कूल आर में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1125 है, राइट। अब यदि स्कूल आर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1125 है, मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ 1125 है, राइट। अब देखो यदि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि 1125 है और यदि टोटल नंबर ऑफ बॉयज 360 है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर होगा। तो कितना बच जाएगा, सिंपल 1125 माइनस 360, राइट। तो सिंपल यहाँ से 5 में से 0 जाएगा तो 5 होगा, और 112 में से आप 36 माइनस करोगे तो कितना 76 बचेगा। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल चुका है स्कूल आर का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल चुका है 1125, टोटल नंबर ऑफ बॉयज पहले से मालूम है वो है 360। सॉरी। अब जरा देखो, अभी तक हम लोगों ने इस डेटा का यूज नहीं किया है। जब टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 12m और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 12m-100 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 500, तो ये स्कूल पी की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये 500 के इक्वल ही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या कि 12m प्लस 12m माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 500। क्यों, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यदि इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये 24m इक्वल टू 500 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 600। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू 600 बाई 24, 12 इंटू 2 12 इंटू 5, सो 2 इंटू 25। सो m का वैल्यू कितना आ चुका है, m का वैल्यू आ चुका है 25, m का वैल्यू आ चुका है 25। अब यदि m का वैल्यू 25 आ चुका है तो जरा सोचो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 12m था, 12m टोटल नंबर ऑफ बॉयज है और m का वैल्यू कितना आ चुका है 25। सो बेसिकली 12 इंटू 25 इज द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल पी। तो 12 इंटू 25 कितना होता है, 300 होता है। 12 इंटू 25 कितना होता है, 300 होता है। तो यहाँ से अपने को टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता चल चुका है स्कूल पी में। अब जरा देखो, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 है, बॉयज 300 है, तो गर्ल्स कितने होंगे। ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स 200 ही बचेगा। और आप m का वैल्यू भी पुट करके रख सकते हो यहाँ पे। m का वैल्यू यदि 25 पुट करोगे इसमें तो 12 इंटू 25 इज 300, 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल चुका है। स्कूल पी की बात हो रही है जो कितनी है, 200 है। m का वैल्यू कितना आ चुका है, 25 आ चुका है। अब फिर से इस डी आई सेट को देखो, m कितना आ चुका है, m का वैल्यू आ चुका है 25। m का वैल्यू यदि ये 25 आ चुका है तो जरा देखो ये सब जोड़ के कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो सब जोड़ के जब 100 होना चाहिए तो 25 प्लस 20 प्लस 30, तो 25 प्लस 20 इज वाट 45, 45 प्लस 30 इज वाट 75। जो बचेगा वो इसका होगा। तो कितना बच गया, 100 में से यदि आप 75% 100% में से यदि आप 75% सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, 25% ही तो बचेगा। मीन्स वाट, इससे ये पता चला कि n% किसके बराबर है, 25% के बराबर है। अब यदि n% यदि 25% के बराबर है सो बेसिकली n का वैल्यू कितना आ चुका है, 25 आ चुका है। अब n का वैल्यू यदि 25 आ चुका है तो क्या इसमें मैं n का वैल्यू 25 रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ। तो 12 इंटू 25, 12 इंटू 25 करोगे तो फिर से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल एस में, 625 है, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 300 है। तो जो बचेंगे वो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। तो कितना बचेगा, 325 बचेगा। कैसे, 625 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 325। अब अपना टेबल बन चुका है, अपने पास क्लियर डेटा है स्कूल पी क्यू आर और एस का कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं।
अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये भी थोड़ा सा लेंदी DI सेट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि 4 स्कूल्स हैं, काफ़ी कुछ डेटा में दिया गया है, 2-2 पाई चार्ट दिया गया है, तो सेपरेटली डील करना पड़ रहा है, राइट। फिर जो नोट में जो इनपुट दिया गया है उसका यूज करना पड़ रहा है टू सॉल्व दिस DI सेट कम्प्लीटली, राइट। तो अब यहाँ से देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ चुका है, 500 है, इसमें 250 है, इसमें 1125 है, इसमें 625 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज P में 300, Q में 240, R में 360, S में 300। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल P इज 200, Q में 10 है और R में 765 है, S में 325 है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि आप अगले साल RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 50% पेपर तो DI सेट से भरा होता है, तो आपको DI सेट को मास्टरी करना पड़ेगा। जिसने भी 15+ या 20+ स्कोर किया है RBI ग्रेड बी के क्वांट सेक्शन में, देयर आर गुड चांसेस कि उन्होंने DI सेट्स को ही सॉल्व किया है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, राइट। तो मैं अभी से एडवाइस दूंगा आपको, यदि आप एक DI सेट भी यदि आप डेली सॉल्व करोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपका। वो IBPS PO मेंस हो या फर्दर आपको SBI PO का एग्ज़ाम देना हो, या अगले साल आपको RBI ग्रेड बी देना हो, ये IRDAI देना हो। इस साल भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने 40 में से 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ऑब्वियस एफर्ट्स डालने से स्पीड बढ़ ही जाती है, राइट। तो चलो अभी इस DI सेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा, कहीं पर किसी टाइप का डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आई विल एडवाइस यू कि आप इसे फिर से ट्राई करना, जहाँ डाउट हो जिस पार्ट में उसे आप दोबारा देख सकते हो। अब जरा देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल्स P and R टुगेदर is how much more or less than the average number of girls in school R and S together? Number of boys in P and R together. Number of boys P में कितने हैं? 300 है, R में कितने हैं? 360 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? 300 + 360 दैट इज इक्वल टू 660। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल R and S टुगेदर, कहाँ है अपना R और S? ये रहा, 765 + 325, इसका एवरेज निकालना है। 700 और 300 को यदि आप ऐड करोगे तो 1000 आता है, और 65 और 25 को ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1090 डिवाइडेड बाई 2। अब यदि आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 545 हो जाएगा। आप इसे सिंपली डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो अब जरा देखो ये 60 जो है सो 545 से कितना ज़्यादा या कम है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। 660 माइनस 545, ऑब्वियस है कि 115 ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन सी में है। एक बार आप DI सेट को कर लोगे तो आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल R इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल P, राइट। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल R कितने हैं? 765 है, इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल P, स्कूल P में कितना है? 300 है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट ए तो ट्रू है। कई बार रस में हम लोग ऑप्शन ए को मार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको सारे ऑप्शंस को देखना है। आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मीन्स देयर आर गुड चांसेस, क्या पता बाकी सारे ट्रू हो जाए, ABCD हो जाए। अब यहाँ पर क्यों ही आप Y, X और M के वैल्यू से डील करने जाओगे? कोई आसान सा ऑप्शन उठाओ जिसे आप इजीली चेक कर सकते हो। इसे देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल R इज मैक्सिमम। यस, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल R इज मैक्सिमम। मीन्स आप बाकी को नहीं भी चेक करो यदि, तो आप देख सकते हो कि सी ट्रू हो गया। आप चेक करोगे तो आपको, जैसे आपने AC2 भी आपने सही देख लिया, तुरंत आपको ऑल ऑफ द एबव मार्क कर देना चाहिए। उसके बाद सारे ऑप्शंस को चेक करने की कोई नीड नहीं है, 2 सही हो रहा है और ऑप्शन देखो तो ऑल ऑफ द एबव है, इन दोनों में से तो किसी को पिक नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियस है, इट मीन्स यदि चेक करोगे तो ये भी सही आएगा और ये भी सही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो चुका है? ऑल ऑफ द एबव। अब यहाँ पर यूजुअली क्या होता है DI सेट में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार नए स्कूल को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। IRDAI के भी क्वांट सेक्शन में DI सेट था, जहाँ पर कुछ नया प्रोडक्ट, नई कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। अब देखो क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल T,
स्कूल टी के बारे में तो कोई डेटा है ही नहीं, मीन्स सारे डेटा नहीं होंगे, राइट। स्कूल टी में 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम्स, मीन्स 80% यदि पास हुआ है तो मैंड में एक बार तो आना ही चाहिए, शायद 20% फेल हुआ होगा, राइट। अब यदि फर्दर पढ़ोगे तो दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल टू टीच 25% एंड 40% मोर देन दैट ऑफ स्कूल एस रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पर स्कूल टी की बात हो रही है और बॉयज़ के बारे में देखते हैं। 25% ज़्यादा है स्कूल एस के बॉयज़ से, क्यों? देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, दोनों के बारे में, बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में। मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ जो स्कूल टी में है वो नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल एस से 25% ज़्यादा है। सिमिलरली फॉर गर्ल्स, तो चलो स्कूल एस में कितने बॉयज़ हैं? 300 बॉयज़ हैं। 300 से 25% ज़्यादा है, तो एक तो तरीका क्या होता है, 300 का 25% निकाल लो, राइट। ये होता है 75, ऐड कर दो 300 प्लस 75, तो स्कूल टी में कितने बॉयज़ हैं? 375 बॉयज़ हैं। सिमिलरली फॉर गर्ल्स, देखो गर्ल्स कितना ज़्यादा है? 40% ज़्यादा है। 325 है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एस, उससे 40% ज़्यादा है, तो निकाल लो 325 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, 20 इंटू 2, 20 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5, 130, मीन्स 130 ज़्यादा है। 130 ज़्यादा है मीन्स क्या? ऐड कर दोगे ना, 325 प्लस 130, 325 प्लस 130 कितना हो जाएगा? 455 हो जाएगा, राइट। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड द एग्जाम इन स्कूल टी। अब स्कूल टी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं? एक डेटा तो था कि 80% पास हुआ है, 80% पास हुआ है मीन्स 20% फेल हुआ है, राइट। सब दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, 5 5 10 7 5 12 प्लस 1 इज 13, सो 3 4 7 एंड 8 830। अब यदि 20% 830 का फेल हुआ है तो सिंपल 830 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 एंड 0 विल कैंसल इच अदर, 83 इंटू 2 इज इक्वल टू 166 एंड 166 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो चुका है? करेक्ट हो चुका है। डीआई सेट में एक ही चीज़ आपकी जान बचा सकता है कि आपका कैलकुलेशन आप कितना तेज़ी से कर सकते हो, कितना तेज़ी से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हो, क्या आपने थिंक विदाउट इंक की एबिलिटी डेवलप की है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, क्वांट सेक्शन में कुछ और स्कोर कर लोगे, ओवरऑल मार्क्स में फ़ायदा हो जाता है, राइट। अब यदि आप अगले क्वेश्चन को देखोगे तो दिया हुआ है द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू एंड आर टुगेदर, राइट। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज ध्यान रखना है, राइट। एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल क्यू एंड आर टुगेदर मीन्स बेसिकली क्या? 240 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 2, 200 प्लस 300 इज 500, 40 प्लस 60 is 100, so 600 by 2 that is equal to 300, right? So 600 by 2 that is equal to 300. अब यदि आप फर्दर पढ़ोगे, इज वाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल क्यू। कहाँ है अपना स्कूल क्यू? ये रहा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 250 है, राइट। तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि 300 250 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो पहले तो ये देख लो कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। अब यदि 50 ज़्यादा है तो अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 50 250 का कितना परसेंटेज है, जो कि 20% है। यदि आप डायरेक्टली देख पाते हो तो सुपर, नहीं देख पाते हो तो मान लो क्या है? x परसेंटेज है। ये जो 50 ज़्यादा है, 300 250 से 50 ज़्यादा है, और बताना है कि 250 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो 50 ज़्यादा है तो 250 इंटू एक्स बाई 100 दैट इज इक्वल टू 50, 50 इंटू 5 एंड 5 इंटू 20, एक्स इज इक्वल टू 20, सो 20%। नहीं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि 250 का 10% होगा 25, तो 20% होगा 50। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, राइट। मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज, ये रहा अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज, राइट। लिख लेता हूँ यहाँ पे
मैक्सिमम, ये है मिनिमम, तो 360 प्लस 240। फर्दर क्या दिया हुआ है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लोएस्ट नंबर। अब यहाँ पर केयरफुल होना होता है थोड़ा सा, फर्स्ट एंड सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो फर्स्ट लोएस्ट नंबर क्या है 10, फर्स्ट लोएस्ट नंबर क्या है 10, सेकेंड लोएस्ट क्या है 200, राइट, सो ऑब्वियस है 200। 360 प्लस 240 कितना होता है 600 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना 210, 0 एंड 0 विल कैंसल ईच अदर, 3 इंटू 7, 3 इंटू 20, तो क्या आ जाएगा 20:7, एंड 20:7 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए। तो आपको एक बार यदि आपने इससे टेबल को क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को आप तेजी से सॉल्व कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप हर दिन DI सेट सॉल्व करो, भले ही आपको IBPS MIO में अभी IBPS PO मेंस देना हो, या कुछ अदर इंश्योरेंस के इंश्योरेंस वाले एग्जाम्स देना हो लाइक ECGC या UIIC, राइट। और यदि आपको फर्दर फिर SBI POT एग्जाम्स देने होंगे, अगले साल यदि RBI ग्रेड भी देना हो, IRDAI देना हो, ये सारा प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगा इन एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक करने में, राइट। So hopefully all of you learned something new in today's lecture. See you in next lecture.